हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अगर आप वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम दो मेन पॉइंट करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो है सामाजिक विषमताएँ, और जो सेकेंड पॉइंट है वो है संपत्ति का अधिकार और प्रतिष्ठा। तो फर्स्ट पॉइंट में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि उच्च जीविका हो गया, अक्षत्रिय राजा हो गया, जाति और सामाजिक गतिशीलता हो गया। मतलब इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट है। इसी तरह से जो संपत्ति का अधिकार और प्रतिष्ठा है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आशा है आपको ये वीडियो देख के मज़ा आएगा और साथ ही साथ ये आपको याद भी होती जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक विषमताएं। आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था उस टाइम में प्रचलित थी। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। अब जो धर्म सूत्र है और जो धर्म ग्रंथ है, इनमें क्या किया गया, वर्ण की व्यवस्था की गई है और वर्ण को व्यक्ति की जीविका के साथ जोड़ा गया है। जीविका के नियम बनाए गए हैं। मतलब ब्राह्मण का जीविका के लिए बहुत सारे कार्य दिए गए हैं, क्षत्रिय के कार्य दिए गए हैं, वैश्य के भी कार्य दिए गए हैं और शूद्र के भी इसमें कार्य दिए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण के काम होते थे वो कौन कौन से होते थे। अध्ययन करना, यानी वेदों को पढ़ना होगा, वेदों की शिक्षा लोगों को देना होगा, यज्ञ करना भी है, यज्ञ करवाना भी होता है उनका काम, और दान लेते भी थे वो और दान देते भी थे। अगर हम क्षत्रिय की बात करते तो क्षत्रिय के भी बहुत सारे काम यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि शासन करना होता है, युद्ध करना होता है, लोगों को वो सुरक्षा प्रदान करते थे, न्याय करते थे, वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे और दान दक्षिणा देते थे। देखो, ब्राह्मण में यज्ञ करते भी थे और करवाते भी थे, लेकिन जो क्षत्रिय थे वो यज्ञ करवाते थे, और ब्राह्मण दान लेते भी थे और दान देते भी थे, लेकिन जो क्षत्रिय थे वो दान दिया करते थे, लिया नहीं करते थे। उसके बाद में आती है वैश्य की बात। जो वैश्य थे वो कृषि, पशुपालन, गोपालन, व्यापार, जैसे जो व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे वो वैश्य के हिस्से में आएंगे। और जो शूद्र थे, शूद्र के पास सिर्फ एक ही काम था, जो ऊपर इन 3 पॉइंट दिए गए हैं, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, इन तीनों की सेवा करना ही शूद्र का काम माना जाता था। और अब इसे लागू करना इतना आसान नहीं होता था। अब कह दिया कि हाँ 4 वर्ण में बांट दिया आप सभी की, ये काम है, आप ये कर लो। अब ऐसे लोग मान थोड़ी ना लेंगे। अब उनको मनवाने के लिए वो बहुत सारे तरीके भी अपनाते थे। जैसे कि जो ब्राह्मण लोग थे वो लोगों को ये विश्वास भी दिलाते थे कि ये उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, यानी कि जो ब्राह्मण था उसे उच्च कुल का माना जाता था और जो क्षत्रिय था उसे निम्न कुल का माना जाता था। अब जैसे अगर कोई ब्राह्मण है लेकिन वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, उसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो उच्च माना जाएगा। और जो क्षत्रिय है, चाहे एक इंसान है वो क्षत्रिय है, चाहे उसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो क्या माना जाएगा, नीची जाति का माना जाएगा। यानी वो व्यक्ति को उनकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं देखते थे, व्यक्ति को उसके जन्म के हिसाब से देखा करते थे। और फिर इसमें आगे पॉइंट दिया हुआ है कि वो बताते थे कि ये एक देवीय व्यवस्था है, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली वर्ण व्यवस्था है उसे भगवान के साथ रिलेटेड करते थे, क्योंकि लोगों का भगवान पर विश्वास होता था। जो लोग भगवान पर विश्वास करेंगे वो उनके नियमों को भी मानेंगे, इस कारण से वो उसे देवीय व्यवस्था भी बताया करते थे। और साथ ही साथ ब्राह्मणों राजा को ये भी कहते थे कि वो अपने राज्य में, अपनी प्रजा में इस वर्ण व्यवस्था को लागू करवाए रखे। फिर इसी में पॉइंट आता है अक्षत्रिय राजा। अब जो हम शास्त्र है, धर्मशास्त्र हो गया, चाहे धर्म ग्रंथ हो गया, इनमें क्या दिया गया, इनमें दिया गया है राजा केवल वही होगा जो क्षत्रिय होगा। यानी क्षत्रिय का काम क्या होगा,
जो राजा वगैरह के जो भी काम होते हैं वो क्षत्रिय के काम होंगे। लेकिन अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे शासक ऐसे भी थे जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी वो क्या थे, वो राजा थे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। आपने भी पढ़ा होगा, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर वो सत्ता में आ गए थे। मगध के राजा थे, कुछ इस टाइप से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते हैं। तो वो बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा हुआ मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है कि वो क्षत्रिय थे। इस हिसाब से तो वो राजा है, मतलब ठीक है। लेकिन यदि हम ब्राह्मणों की बात करें, ब्राह्मण ये कहते थे कि वो निम्न कुल के थे, नीची जाति के थे, तो इस हिसाब से तो वो राजा नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी वो एक सम्राट थे, वो एक शासक थे, तो वो ये वाली बात थोड़ी यहाँ पे कम लागू होती है। इसी तरह से यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे कि शक शासक। शक शासक क्या आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये मध्य एशिया से आए थे और ये खानाबदोश थे। खानाबदोश मतलब वो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, एक स्थान पे स्थायी रूप से नहीं टिका करते थे। उसे क्या कहा जाएगा, खानाबदोश कहा जाएगा। ये बर्बर जाति थी, यानी इन्हें नीची जाति का माना जाता था, लेकिन फिर भी इन्होंने शासन किया, ये राजा भी बने। तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि अकेले क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। कोई और जिसमें क्वालिटी होगी राजा बनने की, वो भी राजा बनने की योग्य हो सकता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कि सातवाहन शासक में आपने एक नाम पढ़ा होगा, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। इसे हम गौतमीपुत्र शतकर्णी भी कहते हैं। ये एक ब्राह्मण थे। अब ये खुद को क्या कहते थे, ये कहते थे कि मैं एक अनूठा ब्राह्मण हूँ और क्षत्रियों का हनन करने वाला, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, विनाश करने वाला उन्होंने खुद को बताया था। यानी इस हिसाब से एक ब्राह्मण है वो भी राजा बन सकते थे, जो नीची जाति के निम्न कुल के लोग थे वो भी राजा बन सकते थे। यानी राजा बनने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए होती थी, मतलब उनके पास क्वालिटी होनी चाहिए, संसाधन जुटाने आने चाहिए, उन्हें अपने समर्थक जुटाने आने चाहिए, इससे वो राजा बन जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता था कि हमेशा क्षत्रिय ही राजा बने। ये मैंने पॉइंट्स आपको पहले बता दिया कि उन्हें समर्थक जुटाना आना चाहिए और संसाधन भी जुटाने आने चाहिए, इससे वो राजा बन सकते थे। फिर इसी में पॉइंट आते हैं जाति। अब हुआ क्या, अब ब्राह्मणों ने क्या किया था, वर्ण व्यवस्था में लोगों को बांट दिया था। उसमें काम बांट दिए कि ब्राह्मण का ये काम है, क्षत्रिय का ये काम है, वैश्य का ये है, शूद्र का ये। हमने ऊपर ही पढ़ा था उनके क्या क्या काम थे। तो अब इसमें भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आई। दिक्कतें ये आई कि कुछ काम ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्हें चारों वर्णों में से किसी एक में भी नहीं बांटा जा सकता था। ना उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में गिना जा सकता था, ना उसे क्षत्रिय की, ना उसे वैश्य की, और ना ही उसे शूद्र की कैटेगरी में गिना जा सकता था। अब इसके लिए वो क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जातियों में बांट दिया लोगों को। अब जातियों में किस तरह से बांटा, अब जाति के आधार पर बांट दिया गया। इस एक एग्जाम्पल देती हूँ, जो निषाद है यानी जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, या फिर जो सुवर्णकार है, इन्हें 4 वर्णों में से किसी एक वर्ण में नहीं डाला जा सकता। यानी ना ही ये ब्राह्मण है, ना ही ये क्षत्रिय, ना वैश्य, और ना ही ये शूद्र है। तो फिर अब इनके लिए क्या व्यवस्था की, इन्होंने जातियों में लोगों को बांटना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जो जाति होती थी वो जन्म पर आधारित होती थी, कर्म पर बिल्कुल भी आधारित नहीं होती थी। मतलब कोई ए जाति है, ए नाम की कोई जाति है, अब उनके घर में जो भी बच्चा होगा वो भी ए जाति का ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और जाति का हो जाएगा, वो भी ए जाति का ही कहलाएगा। मतलब इस तरह से जो जाति थी वो जन्म पर आधारित थी, यानी जिस जाति में बच्चे का जन्म हुआ है वो उसी जाति का हो जाएगा। कर्म उसका नहीं देखा जाता था कि वो किस टाइप का काम करता है, उसका जन्म देखा जाता था। हमने पढ़ा है कि वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपको भी पता है। लेकिन जो जातियां हैं उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जातियां मतलब बहुत सारी जातियां थी, अनगिनत जातियां हैं संसार में। तो इस तरह से जातियों को संख्या में विभाजित नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हम कहते हैं कि वर्ण 4 है, उस तरह से हम नहीं कह सकते कि जातियां इतनी हैं। जातियां बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड जातियां हैं।
अब एक ही जाति के लोग क्या करते थे, एक जैसे काम किया करते थे। अब जो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, सामाजिक विषमताएं। इसी में ये पॉइंट है 4 वर्णों के परे एकीकरण। अब हमने पढ़ा कि लगभग सभी लोग ब्राह्मण व्यवस्था को यानी वर्ण व्यवस्था को माना करते थे। अब कुछ समुदाय ऐसे भी थे जो इस व्यवस्था को नहीं मानते थे। अब इनको ये संस्कृत साहित्यों में क्या कहा गया, इनको असभ्य कहा गया, बर्बर कहा गया, जंगली कहा गया, क्योंकि ये इन सारी व्यवस्थाओं को, ब्राह्मण व्यवस्थाओं को नहीं मानते थे। इस कारण से इन्हें असभ्य, जंगली इस तरह के नामों से पुकारा जाता था। एग्जाम्पल के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि वन में रहने वाले जो लोग थे वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, और या फिर जो शिकारी हो गए, जो कंदमूल इकट्ठा करते थे, या फिर जो निषाद वर्ग हो गए। निषाद वर्ग मैंने आपको पहले ही बताया, जो जंगल में रहते थे लोग, जंगल में भी सारे काम करते थे। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है एकलव्य। जो एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी, उन्होंने अपने गुरु को अपना अंगूठा काट के दे दिया था, कुछ इस टाइप से उनकी कहानी है। तो वो भी एक निषाद वर्ग से थे, उन्हें नीची जाति का माना जाता था। और इसके अलावा जो यायावर है, यायावर पशुपालक, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये भी एक खानाबदोश थे। खानाबदोश मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। और जो लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलना जानते थे, जो असंस्कृत भाषा बोलते थे, उन्हें भी हीन भावना से देखा जाता था और उन्हें मलच कहकर पुकारा भी जाता था। अब इसी में ही पॉइंट आता है जो हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे, यानी कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है सामाजिक विषमताएं। मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे। इसी तरह से ये पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये पॉइंट आता है 4 वर्णों के परे अधीनता। अब ये हमने पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था में बांट दिया, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ लिया। लेकिन इसके अलावा भी क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्राह्मण ये मानते थे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो पवित्र होते हैं, शुभ होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, दूषित होते हैं। अब उन्होंने बांटा किस टाइप से, पवित्र कामों को कहा उन्होंने, जैसे कि यज्ञ करना हो गया, अनुष्ठान। अनुष्ठान का क्या अर्थ होता है, कोई धार्मिक कार्य करना, कोई भी वो धार्मिक कार्य हो सकता है, पूजा पाठ हो सकता है, वेदों का अध्ययन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो धर्म से रिलेटेड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनुष्ठान कहेंगे। या फिर वेदों का अध्ययन करना, ये सारे जो ब्राह्मण थे इसे पवित्र काम मानते थे, अच्छा काम मानते थे। लेकिन दूषित काम यानी जो अच्छा नहीं माना जाता था, जैसे वो हो गया चमड़े से रिलेटेड कोई काम हो गया, या फिर शवों को उठाना हो गया, मरे हुए जानवरों को हाथ लगाना हो गया, ये सारे काम कौन से कहलाएंगे, दूषित काम कहलाएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण वर्ग था वो तो सारे पवित्र काम करेगा, और जो चांडाल वर्ग था या फिर जो नीची जाति के लोग थे वो सारे दूषित काम करेंगे। इन्होंने इस टाइप की इन्होंने कुछ व्यवस्था बना रखी थी। अब इसमें पॉइंट आता है चांडाल। अब चांडाल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लगभग इसमें आप कम से कम 20 लाइन्स आपको लिखनी आनी चाहिए हर एक टॉपिक के ऊपर। अब जो मरे हुए जानवरों को छुआ करते थे, हाथ लगाते थे, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें चांडाल कहा गया। अब इसे सबसे ज़्यादा निचले स्तर की जाति माना गया वर्ण व्यवस्था के अंदर। और जो ब्राह्मण थे वो चंडालों को छूना भी अशुभ मानते थे, और साथ ही साथ वो उन्हें देखना भी अशुभ मानते थे। यानी अगर वो उनको देख लेते तो वो कहते कि आज का पूरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, मतलब इस टाइप से उनकी मानसिकता बनी हुई थी। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जो चांडाल लोग थे वो गांवों से बाहर रहा करते थे, उन्हें गांवों में रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसके अलावा वो जो गांव में रहने वाले जो लोग थे वो यूजलेस बर्तन जो होते थे वो चांडाल यूज़ किया करते थे। यानी गांव के जो लोग बर्तन फेंक दिया करते थे उसे कौन इस्तेमाल करता था, चांडाल लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा वो मरे हुए लोगों के जो कपड़े होते थे वो पहना करते थे, और लोहे के आभूषण पहना भी वो करते थे। और साथ ही साथ रात में उन्हें गांव और नगर में चलने की भी अनुमति नहीं थी। यानी उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे उस टाइम में। और साथ में जो मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार भी वही किया करते थे, और वधिक के रूप में भी काम करते थे। यहाँ पे वादिक लिख दिया, यहाँ पे वधिक आना था, ये बाय मिस्टेकन हो गया मुझसे।
ये वधिक का मतलब है जो अच्छे काम न होना, जल्लाद काम होना, ये सारे काम कौन किया करते थे? चंडाल लोग उस टाइम में किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो चीनी बौद्ध भिक्षु फा शियेन यहाँ पे आए थे, तो उनके अनुसार कुछ यहाँ पे दिया गया है कि जो अस्पृश्य लोग होते थे वो जब सड़क पर जाते थे तो उन्हें कुछ ऐसा इशारा करना पड़ता था, ऐसा साइन देना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है करताल बजानी पड़ती थी। जैसे वो सड़क पर जाते थे तो उन्हें करताल बजानी पड़ती थी। क्यों बजानी पड़ती थी, इसका भी रीज़न दिया हुआ है, ताकि दूसरे लोग हैं उनको पता लग जाए कि ये आ रहे हैं और वो इन लोगों को देखने के दोष से बच सकें। मतलब उस टाइम में लोगों की मानसिकता इस टाइप की थी कि अगर वो इन लोगों को देखेंगे तो वो खुद भी अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उनकी मानसिकता इस टाइप की थी। तो इसलिए क्या करते थे वो जो चंडाल लोग थे वो साइन दिया करते थे, मतलब कुछ ऐसा मतलब हाथ में ताली वगैरह बजाया करते थे या फिर कुछ ऐसा साइन देते थे जिससे दूसरे लोगों को पता चल जाए और दूसरे लोग जाकर कहीं छिप जाएं और उन्हें न देख पाएँ। और एक चीनी यात्री श्वेन त्सांग ने भी कुछ लिखा है कि जो वधिक और सफाई करने वाले लोग थे वो शहर के बाहर रहते थे। जैसे कि हमने अभी चंडाल में पढ़ा था कि ये शहर या गांव के बाहर रहा करते थे, उसी टाइप से जो वधिक थे और जो सफाई करने वाले कर्मचारी लोग थे वो भी शहर के बाहर रहा करते थे। अब जो थर्ड पॉइंट था इस चैप्टर का वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम क्या था? समाज में विषमताएं, यानी लोगों में किस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती थी, ये हमने इस थर्ड पॉइंट में पढ़ा था। अब ये फोर्थ पॉइंट आता है संपत्ति का अधिकार और प्रतिष्ठा। इसमें भी 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब स्त्री के संपत्ति पर कौन कौन से अधिकार, मतलब कौन कौन सी संपत्ति पर स्त्री के अधिकार होते थे और कौन कौन सी संपत्ति पर पुरुष के अधिकार होते थे, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर हम देखें कि जो पिता की जो जितनी भी जायदाद है, जितनी भी संपत्ति है, संसाधन है, वो माता पिता की जो मृत्यु है उसके बाद में सभी पुत्रों है यानी सभी बेटों में समान रूप से बांट दी जाएगी। और जो सबसे बड़ा बेटा यानी कि जो ज्येष्ठ पुत्र है उससे कुछ विशेष भाग, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा उसमें दिया जाएगा क्योंकि वो बड़ा बेटा है। और जो पिता की संपत्ति है उसमें जो बेटी है उसका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होता था, वो हिस्सेदारी की मांग भी नहीं कर सकती थी। ये माना जाता था कि पिता की संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ पुत्र का यानी बेटे का ही अधिकार होगा। और जो स्त्री है उसके पास कौन सी संपत्ति आएगी, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। तो इसका आंसर इस पॉइंट में दिया हुआ है कि जो शादी के टाइम में उसको जो भी गिफ्ट मिलते थे, जो भी उपहार मिलते थे, वो स्त्री के अधिकार में आते थे, जिसे स्त्री धन भी कहा जाता था। और इस पे जो पति है उसका बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता था, यानी पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई भी अधिकार नहीं होगा। लेकिन जब विवाह होगा उसका, उसमें जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे उस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पत्नी का ही उस पर अधिकार होगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त को हम सेकंड चैप्टर से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, अब तक आप जान चुके होंगे कि प्रभावती गुप्त कौन थी। फिर भी मैं आपको वापस से बता देती हूँ। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। अब इनके पास कुछ संपत्ति पाई जाती थी, यानी कहने का अर्थ है कुछ विशेष परिस्थितियों में जो स्त्री थी उनके पास भी पिता की संपत्ति आ सकती थी, पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार हो सकता था। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रभावती गुप्त थी वो एक रानी थी, वो एक ऊंचे कुल की थी, शायद इस कारण से उनका संपत्ति पर अधिकार था। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जो प्रभावती गुप्त थी वो संपत्ति की मालकिन भी थी, उनके पास भूमि का हिस्सा भी पाया जाता था। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वर्ण और संपत्ति का अधिकार। यानी जो संपत्ति का अधिकार है ना उसको 2 पार्ट्स में बांटा। पहला पार्ट क्या हुआ, स्त्री और पुरुष के अधिकार में आया, और सेकंड पार्ट क्या आया, वर्ण व्यवस्था के आधार पर आया। अब वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम देखेंगे जो शूद्र थे उनके पास सिर्फ एक ही काम करने को था, अपना पेट भरने के लिए। कौन सा काम था, तीनों ऊंचे कुल का यानी जो ऊंचे वर्ण थे उनकी सेवा करना उनका काम था। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ पे हमने पढ़ा था कि शूद्र के पास सिर्फ एक ही काम है, यानी वो उसकी कैटेगरी में सिर्फ एक ही काम आता था कि तीनों वर्णों की सेवा करना, या जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तीनों की सेवा करना ही शूद्र का काम होता था। लेकिन यदि हम उससे ऊपर के 3 पॉइंट्स को देखें, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को देखें, तो ब्राह्मण के पास भी बहुत सारे काम थे, यानी वो किसी भी एक काम को अपने लिए चुन सकता है। क्षत्रिय के पास भी बहुत सारे काम है, यहाँ पे देखो 1 2 3 यानी इस टाइप से 5-6 इसमें काम दिए हुए हैं, वो किसी भी काम को चुन सकता था। इसी तरह से जो वैश्य है वो भी कोई भी काम कर सकता था, वो कृषि भी कर सकता था, वो पशुपालन भी कर सकता था, वो गोपालन भी कर सकता था, या फिर वो व्यापार भी कर सकता था। लेकिन जो शूद्र है उसके पास सिर्फ एक ही काम था कि वो तीनों की सेवा करे। तो इस तरह से इसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। और यदि हम समाज में देखें, जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे, ज़्यादातर की बात हो रही है, 1-2 इसमें आप छोड़ भी सकते हैं, कि ज़्यादातर जो ब्राह्मण थे और ज़्यादातर जो क्षत्रिय थे उनके पास ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा धन संपदा वगैरह पाई जाती थी। अब ये इस जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसका लास्ट पॉइंट है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। अब इसमें भी पॉइंट्स दिया हुआ है। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होएगा, मतलब आज के टाइम में तो ऐसा ही होता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है उसे सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और जिसके पास कम होता है उसे इतना अच्छा नहीं माना जाता, उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता है, अगर हम आज के टाइम में अगर देखें तो। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति उसे माना जाता था जो सबसे ज़्यादा दानशील होगा, सबसे ज़्यादा दयालु होगा, जो ज़्यादा दान करेगा, उसे सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाता था, उसे सबसे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति माना जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि उसके पास संपत्ति कितनी है। और वो जो लोग अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते रहते थे और लोगों को दान नहीं देते थे, दयालुता नहीं दिखाते थे, तो उनके साथ घृणा की जाती थी, उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। और जिनके पास संसाधन होते थे उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो दूसरे लोगों के साथ इन संसाधन को बांटे ताकि उनका भी थोड़ा विकास हो सके। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको वापस से ये पॉइंट रिवाइज करा देती हूँ। हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता किसी भी आधार पर हो सकती थी, समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी हो सकती थी, और साथ ही साथ में जो जाति है उसके आधार पर भी हो सकती थी। अब 4 वर्ण पाए गए थे, लेकिन उसके बाद में भी लोगों में एकीकरण था, ये यहाँ पे हमने पढ़ा था। और मनुस्मृति में चंडाल किसे कहा गया है, ये सारे भी आपने इसमें याद करना है। और उसके बाद में हमने पढ़ा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में भी हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, एक तो स्त्री और पुरुष के अधिकार में पढ़ा था, और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था वर्ण व्यवस्था के आधार पर संपत्ति का अधिकार। इसके बाद में जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था संपत्ति में भागीदारी, मतलब जिसे प्रतिष्ठित किसको माना जाता था उस टाइम में। कहने का ये अर्थ है कि जो सबसे ज़्यादा दान देगा वो उतना ज़्यादा प्रतिष्ठित होगा, जो कम दान देगा वो उतना ही कम प्रतिष्ठित माना जाएगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, इसे लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।